one more session. कंट्रीज में जैसे जिनमें इंडिया भी आता है ऑलमोस्ट 69% लोगों को ये प्रॉब्लम है। इंडिया में अगर बात करें 30% लोगों को बीपी की बीमारी। एक नॉर्मल कम्युनिटी के लोगों का बीपी चेक किया गया, उसमें देखा गया कि बीपी जितने लोगों को था आधे ज़्यादा लोगों को बीपी का पता ही नहीं था। जिनको पता था उसमें से काफ़ी लोग उनकी दवाई ही नहीं ले रहे थे। जो दवाई ले रहे थे, दवाई लेने के बावजूद भी उसमें से 50% लोगों का बीपी कंट्रोल नहीं था। और ये शहर की बात हो रही है, गांव का तो इससे भी बुरा हाल है। तो देखा गया है इंडिया में 3 में से हर एक बंदे को बीपी की प्रॉब्लम है, यानी कि टोटल 354 मिलियन लोगों को बीपी की प्रॉब्लम है। ऑर्गेनाइज करने में सर का और मैम का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बिकॉज उनकी हेल्प के बिना हम लोग ये ट्रेनिंग नहीं कर पाते। सो सर और मैम एंड उनके पूरे सीएमओ ऑफिस, सब स्टाफ ने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है अभी तक, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि सर फ्यूचर में भी हमें आपका पूरा सपोर्ट मिले। सो आई वुड रिक्वेस्ट सर इफ यू कैन कम हियर एंड स्पीक फ्यू वर्ड्स फॉर अस। Child population, right? In case of adults, the compression should be 30 compression 2 breaths, and in case of child 1 into puberty, it should be 50 compressions 2 breaths. Should be 30 compression 2 breaths and 30 compression to 2 breaths. Or we should keep this thing in mind that or infants we can use only one. मैडम का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि हमारा ये खत्ते लद्दाख जो है वो बहुत पहाड़ी एरिया है, तो हम ज़्यादातर फार्मेसिस्ट हम जो है गांव लेवल में काम करते हैं। तो इन्होंने बहुत अच्छा सा हमें ये मैनेजमेंट दिखाया, किस तरह से पेशेंट को हार्ट हो या हाइपर टेंशन हो किस तरह से को अरेंजमेंट करना है, ये सारा प्रैक्टिकली सिखाया। तो बहुत अच्छा लगा। तो मैं ये कोशिश रहनी चाहिए कि आइंदा और भी कोई एनजीओ से ये सोशल मीडिया के थ्रू वो भी यहाँ करगिल में आके इस तरह के प्रोग्राम करेगा तो हमारे लिए बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। जाने में भी ये इनका व्यर्थ हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को बचाने के लिए हम लोगों का ये ट्रेनिंग सेशन जो अभी तक चला बहुत अच्छा रहा, इसके लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ। पहले तो मेरा नाम डॉक्टर वर्षा कोल है। मैं दिल्ली में बत्रा हॉस्पिटल से आई हूँ। मैं एक कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, हार्ट की स्पेशलिस्ट हूँ। तो यहाँ पे हम इसलिए आए थे कि ब्लॉक लेवल पे जितने भी डॉक्टर्स हैं, आशा वर्कर्स हैं, आपके एएनएम्स हैं, मतलब छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक जितने भी मेडिकल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनको हम थोड़ा सा ट्रेनिंग दें। पहले तो ये कि जो बेसिक इमरजेंसीज़ है उसके साथ कैसे डील करना है, क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके का एरिया है मरीज़ के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि वो तुरंत बड़े हॉस्पिटल पहुँच सके। एक तो इतना दूर है सब कुछ, और ट्रांसपोर्ट का भी इशू रहता है। तो उस अपने गांव में या अपने ब्लॉक में उसको क्या बेस्ट हम मेडिकल इमरजेंसी को ट्रीट कर सकते हैं, ये आज हमने इस तरीके की ट्रेनिंग दी। क्योंकि वहाँ पे हम क्या इलाज करेंगे वो डिटरमिन करेगा इवेंचुअली कि मरीज़ बचेगा या वहाँ अगले हॉस्पिटल तक पहुँच भी पाएगा कि नहीं। तो वो हमारा मेन मकसद था। जो हार्ट की बेसिक इमरजेंसीज़ होती है, हार्ट अटैक के साथ कैसे डील करना है, सीपीआर कैसे करना है, मरीज़ आपके पास बेहोश आया है, उसकी सांस नहीं चल रही, उसके साथ कैसे डील करना है। तो यहाँ पे हर तरह के वर्कर्स के साथ हमने इंटरेक्ट किया, उनसे बात की, उनकी प्रॉब्लम समझी, तो उनके जो भी सवालात थे उनका जवाब दिया। अपने से जो हम बेस्ट उनको समझा पाए हमने समझाया। बट ये एक शुरुआत है। हमारी कोशिश रहेगी कि हम आगे भी इस तरीके के प्रोग्राम्स करें, क्योंकि ट्रेनिंग कभी एक दिन का काम नहीं होता। ट्रेनिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो धीरे धीरे करके जितना हम अपने आप को ट्रेनिंग देंगे हम भी सीखते हैं, आप लोग भी सीखते हैं, और उतना ही हम अच्छे बनते जाते हैं धीरे धीरे करके, ताकि एक दिन कारगिल का जो हेल्थ सेक्टर है, जो स्वास्थ्य विभाग है, और भी बेहतर हो सके। ट्रेनिंग का प्रोग्राम रखने का मकसद ये था कि जैसे एवरी इन्फेंट मैटर्स है, ये डॉक्टर शैली बत्रा एंड डॉक्टर राधिका बत्रा का ऑर्गेनाइजेशन है, जो दिल्ली बेस्ड डॉक्टर्स हैं। डॉक्टर शैली बत्रा जो है गायनेकोलॉजिस्ट है, डॉक्टर राधिका बत्रा पीडियाट्रिशियन है। पिछले 1 साल से उनका ऑर्गेनाइजेशन यहाँ करगिल में काम कर रहा है। हम लोग हेल्प करते हैं बच्चों को, लेडीज़ को माल नरिशमेंट ना हो और उससे कैसे बचाया जाए, ये प्रोग्राम है हमारा। और इस साल हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया है
जिसमें करगिल के बाहर से दिल्ली, बॉम्बे, श्रीनगर, जयपुर से डॉक्टर्स आएंगे और अलग अलग फील्ड से डॉक्टर्स आएंगे। जैसे आज हमारे बीच में कार्डियोलॉजिस्ट आए थे दिल्ली से। तो वो हमारा मकसद ये है कि जैसे करगिल अगर आप सिटी को छोड़ दें तो बहुत सारे छोटे छोटे गाँव हैं जो दूर दूर हैं, जो टाइम पे मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिल सकती। तो हमारा मकसद आज की ट्रेनिंग का ये था कि हम उनको बताएं कि इमीडिएट CPR कैसे दे सकते हैं, या अगर जैसे आजकल कार्डियक अरेस्ट आपने देखा होगा, न्यूज़ में बहुत आ रहा है कि लोगों को कार्डियक अरेस्ट, इवन यंगस्टर्स को बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो आज का सेशन ये था कि हम उनको बताएं कि कैसे हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट का मेन रीज़न हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ होता है, और कई जगहों पे गाँव में लोगों को इनका अवेयरनेस नहीं है कि हमें डायबिटीज़ है या BP का इशू है। तो आज हम ट्रेनिंग के ज़रिए यही बताना चाहते हैं कि कैसे आप अवेयर हो सकते हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस आप ले सकते हैं, डाइट कैसे ले सकते हैं, न्यूट्रिशन कैसा ले सकते हैं, ताकि कार्डियक अरेस्ट प्रिवेंट कर सके। और इमीडिएट CPR, जब तक वो इंसान जिसको कार्डियक अरेस्ट आ रहा है वो मेन हॉस्पिटल पहुंचे, तब तक हम उनकी लाइफ कैसे बचा सकते हैं। इवन हमारा करगिल में प्रोजेक्ट, दिस इज़ द फर्स्ट ट्रेनिंग सेशन, तो हम लोग का कोशिश है कि महीने में हर बार एक ट्रेनिंग सेशन होगा। जैसे आज कार्डियोलॉजिस्ट आए थे, कल लंग स्पेशलिस्ट आएंगे, फिर गायनेकोलॉजिस्ट आएंगे, फिर पीडियाट्रिशियंस आएंगे। तो अलग अलग स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स आएंगे और उसी के रिलेटेड हम हेल्थ वर्कर्स को ट्रेनिंग देते रहेंगे।